जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ओके, सो आज हमने बेसिकली टास्क के बारे में थोड़ी-सी आप लोग डिटेल्स शेयर कर दें, देन हम स्टार्ट करेंगे आज का जो मेन हमारा कोर्स आउटलाइन है, उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, दैट इज़ ऑटो लेआउट। और इसके अंदर हम ग्रुप्स को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा-सा एंड ऑटो लेआउट को कोरली डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। आप सबने अपनी जो असाइनमेंट्स थी, वो तो कंप्लीट कर ली हैं। फिग्मा के साथ लॉगिन करके उसके ऊपर कोई इश्यूज़ या कोई डिज़ाइन बनाते हुए कोई इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हो तो क्वेश्चन हो तो उसमें वो आप पूछ सकते हैं। बल्कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कहा था कि ईच ऑफ यू हैज़ टू ब्रिंग 3 क्वेश्चंस विद यू। तो यू कैन स्टार्ट विद राइटिंग और यू कैन आस्क क्वेश्चन हियर इन मैसेज। 2 मिनट और वेट करेंगे हम जॉइन करने का लोगों का एंड देन वी विल स्टार्ट आवर ऑटो लेआउट सेक्शन। मीनवाइल जो क्वेश्चंस हैं वो आप चैट बॉक्स में ऐड करते जाएं। फिग्मा भी हो सकता है, यूज़र इंटरफेस के रिलेटेड भी हो सकता है और किसी से रिलेटेड भी हो सकता है। यस, फिग्मा इज़ अ पेड टूल, बट उसका जो फ्री वर्जन है वो आपको टोटल 3 फाइल्स अलाउ करता है, जिसमें से एक आपके पास होती है जो फिग्मा की अपनी फाइल बनी हुई होती है, तो वो आप डिलीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसमें कोई इतना एसेट्स या इतना इम्पोर्टेंट मटेरियल नहीं होता, तो वो आप डिलीट कर दें तो देन यू हैव कलेक्टिव 3 फाइल्स, ठीक है। 2 आप बना सक मतलब 3 आप फाइल्स बना सकते हैं उसके अंदर फ्री अकाउंट के अंदर। अगर आपको पेड अकाउंट लेना है तो उसके लिए मल्टीपल स्टेप्स हैं, लाइक या तो आप कोई भी उनका पैकेज ले सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ उन्होंने स्टूडेंट्स अकाउंट फ्री दिए होते हैं जिसके अंदर प्रो जो अकाउंट है उसके जितने भी ऑप्शंस अनलॉक होते हैं वो आपको फ्री में मिल जाते हैं, बट उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी पड़ती है फिग्मा को, दैट यू आर अ स्टूडेंट। तो वो भी उसके ऊपर भी एक क्लास दूंगा मैं अभी, बल्कि आप लोगों के पास जब आप उसको लॉगिन करते हैं तो फ्री प्लान के साथ नीचे एक आ जाता है एजुकेशनल प्लान, उसको एक्सप्लोर कीजिएगा, उसके ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा एंड उसको आप एजुकेशनल मोड में प्रो वर्जन अपडेट कर सकते हैं। तो ये भी आपने नेक्स्ट वेंसडे की क्लास से पहले करके लेके आना है। मोर और क्वेश्चन? इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन फर्दर मोर, फिर हम इसको ऑटो लेआउट को स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी आप लोगों ने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी होगी और उस इम्प्लीमेंटेशन में आप लोगों को ये चीज़ें पता एक्सप्लोर भी हो रही होंगी कि आपको ग्रुप्स के साथ प्ले करना है या ऑटो लेआउट के साथ प्ले करना है। ग्रुप्स आपके इम्प्लीमेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट, दो आप सब्जेक्ट्स को कंबाइन करें एंड उनको आप कंट्रोल जी करके ग्रुप बना सकते हैं। अभी मैं एक जो हमारी लेआउट वर्किंग फाइल है वो भी ओपन कर लेता हूँ, देन हमारे पास और आसानी होगी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इज आर वर्किंग फाइल, ठीक है। इसके अंदर हम अब इसी स्क्रीन को ऑटो लेआउट के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। एंड मीनवाइल हम इन सारी स्लाइड्स को एक दफ़ा गो थ्रू करते जाएंगे, इनका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप कुछ चीज़ों को कुछ इसकी बेसिक टर्म्स हैं उनको आप सीख लेंगे एंड उसको इम्प्लीमेंटेशन जितनी ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे
उतना आसान होगा आपके लिए उस चीज़ को मास्टर करना। ठीक है, सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी ये है कि एक होता है ग्रुप और दूसरी टर्म है आपके पास ऑटो लेआउट। ठीक है, अब ग्रुप ऑटो लेआउट इन दोनों के दरमियान में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जिनमें कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि आपका एक लेट्स सपोज ये आपके पास ये टेक्स्ट लेयर है। ये टेक्स्ट लेयर किसी भी फ्रेम के अंदर, लेट्स सपोज फ्रेम बनाना है मुझे, तो मैं ए प्रेस करूंगा, अपना एक फ्रेम बना लूंगा। ठीक है, उसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट मैं लिखता हूँ, बनाता हूँ। इट कैन बी अ शेप, कैन बी एन आइकन या टेक्स्ट फील्ड। मैं इसको लिख देता हूँ फील्ड एयर। ठीक है, अभी मैंने इसको ये फोर्सफुली थोड़ा सा इंक्रीज किया ताकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन उस चीज़ को सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। अच्छा, ये देखें, अब आपके पास कंस्ट्रेंट क्या चीज़ है। किसी भी अभी मैंने आपके पास राइटिंग लिखी, वो आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलने लग गई थी, वो नीचे की तरफ नहीं चल रही थी। ठीक है, आपके पास हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लेफ्ट, राइट और सेंटर, किसी भी आइटम को आपने पकड़ना है, इसको चेक करना है कि किस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं। ये देखें, ये क्रॉस आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपने अपना कंस्ट्रेंट चेंज कर दिया, इसको सेंटर लाइन कर दिया। ये उसका बॉक्स है आपके पास। बाय डिफॉल्ट हमेशा लेफ्ट एंड टॉप अलाइंड होता है। ठीक है, आप इसको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको लिखा नजर आ रहा है, ये चेंज भी होता रहेगा साथ साथ। ये देखें, इसको मैंने जो हॉरिजॉन्टल है उसको सेंटर अलाइन कर दिया है, एंड जो वर्टिकल है वो टॉप अटैच है। अभी मैं अगर इसको दोबारा क्लिक करूंगा, ये देखें, टॉप बॉटम दोनों सेंटर लाइन हो गए हैं मेरे। अब अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को नीचे से स्टार्ट रखना है और लेफ्ट साइड से रखना है स्टार्ट, तो मैं इसको यहाँ पर रखूंगा। ठीक है, इसको और ज़्यादा, ये बेसिक चीज़ है, क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो वो जो एलिमेंट है वो उस जिस वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके साथ किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हुई है कि हमें कब यूज़ करना है, कांस्टेंट के ऑप्शंस क्या होते हैं, क्या क्या ग्रुप में है। एग्जांपल के एग्जांपल इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि एक फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है। हमने यहाँ पर बनाया था, एक नहीं बनाया इस एग्जांपल। यहाँ पर बाजू का लाइक इसकी मैं एग्जांपल दूं आपको, तो व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप के अंदर एक राइट साइड पे एक आइकन आ रहा होता है प्लस का, जिससे आप चैट ऐड करते हैं, कॉल पे जाएं तो कॉल ऐड करते हैं। दैट इज फ्लोटिंग एक्शन बटन, फैब, उसे हम फैब भी कहते हैं। ठीक है, दैट इज फ्लोटिंग एक्शन बटन। और फ्लोटिंग एक्शन बटन क्या होता है, आपके लेफ्ट बॉटम पे अटैच होता है। ठीक है, तो उसका कंस्ट्रेंट यहाँ से सेट हुआ होता है कि वो लेफ्ट बॉटम पे अटैच रहेगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, जितनी मर्जी छोटी हो, उसकी प्लेसमेंट वहीं पर अटैच रहती है। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने कंस्ट्रेंट सेट किया था, वो मुझे बाय डिफॉल्ट बता रहा है। मैं अपना फ्रेम पकड़ता हूँ, मैं अपने फ्रेम को जितना मर्जी करूँ, वो लेफ्ट और राइट, आई मीन राइट साइड और जो बॉटम साइड है उसके साथ अलाइन रहेगा। थोड़ा छोटा करके मैं आपको और प्ले करके दिखाता हूँ। अब ये मेरी टेक्स्ट फील्ड है, मैंने इसको दोनों को सेंटर लाइन रखा हुआ। ठीक है, अब मैं सेंटर लाइन रखने के बाद इनको मैंने अलाइनमेंट, जो इनकी पोजीशन है वो भी सेंटर लाइन है। ठीक है, यहाँ से मैंने इनकी पोजीशन सेंटर लाइन की है। अगर मैं इसकी पोजीशन यहाँ से लेफ्ट लाइन करता हूँ, ये लेफ्ट जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी पोजीशन है, कंस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में आपने पजल नहीं होना। ठीक है, पोजीशन इस एलिमेंट की है इस फ्रेम के साथ। ठीक है, एंड जो कंस्ट्रेंट है वो भी इसी के साथ है, बट उसकी मूवमेंट जो होगी, जैसे जैसे बाहर वाला फ्रेम मूव करेगा, वैसे वैसे जो मैंने कंस्ट्रेंट सेट किए होंगे उस हिसाब से मेरा जो सेंटर एलिमेंट है वो भी मूव करेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसकी कंस्ट्रेंट रखता हूँ सेंटर एलिमेंट के टॉप एंड लेफ्ट। अब ये टॉप
लेफ्ट 56 एंड 40, ठीक है। अब मैं इसको फोर्सफुली खुद थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, वो वहीं पर रहेगा क्योंकि मैंने उसको लेफ्ट लाइन और टॉप लाइन किया हुआ था, ठीक है। नाउ आई विल मूव टू द सेम पॉइंट, ठीक है। अब मैं इसे क्या करूंगा, सेंटर वाले को सिलेक्ट किया, राइट एंड बॉटम किया। नाउ इट इज शोइंग मी द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम इज 41 एंड फ्रॉम द राइट इज 56। अब इसको मैं फोर्सफुली ड्रैग करता हूँ, तो सी मैंने इसको बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, इसको मैंने उसी जगह पर रखा है, ठीक है। सिर्फ इसके मैंने कंस्ट्रेंट चेंज किया एंड सी द डिस्टेंस फ्रॉम द राइट साइड एंड बॉटम साइड इज एग्जैक्टली सेम जो कि हमारे पास पहले था, ठीक है। सो दिस इज कि आपने अपने एलिमेंट या कोई भी आइटम है उसके कंस्ट्रेंट्स कैसे सेट करने हैं, ठीक है। सो दिस इज द जो बाय डिफॉल्ट होता है वो टॉप और लेफ्ट होता है, और हम ज्यादातर उसी के साथ चलते हैं बिकॉज हमारा डिजाइन जो है वो टॉप एंड लेफ्ट साइड से ज्यादा प्रोसीड कर रहा होता है। ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, फ्रेम्स और ऑटो लेआउट में दो डिफरेंस हैं, ये आपको पहले इस पूरी स्लाइड्स को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, उसके बाद ये चीज़ समझ आएगी आपको। हमारे पास इस इसी डिज़ाइन के अंदर हमारे पास एक चीज़ और टर्म आती है वो जिसका नाम है हमारे पास रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन एंड अडेप्टिव डिज़ाइन, ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन ये होता है कि मैंने अपना ये लेट्स सपोज मैसेज स्क्रीन बना दी है, ठीक है। इसको मैं अगर अपने लैंडस्केप में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे आइटम्स, मेरा टेक्स्ट फील्ड, ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिस्पॉन्सिव एंड वो उस हिसाब से इंक्रीज होते जाएगा, क्योंकि ये अभी मैंने ग्रुप और ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं ग्रुप्स में, क्योंकि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इनको ग्रुप्स और ऑटो लेआउट में मिक्स करके बनाया था। तो इसके ऊपर अभी हमारा रिस्पॉन्सिवनेस नहीं इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। जब रिस्पॉन्सिवनेस इम्प्लीमेंटेड होगी देन इट विल बी मूविंग like all the elements will be shifting their position and their dimensions according to the layout, और इसी को रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास एक लैपटॉप है, उसकी डायमेंशन छोटी होती है थोड़ी, ठीक है। मैं उसके अंदर कोई भी डिज़ाइन बनाता हूँ एंड लॉक करता हूँ, जैसे ही मैं उस डिज़ाइन को किसी बड़ी स्क्रीन पे ओपन करूंगा तो उसको डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, एलिमेंट्स ख़राब नहीं होने चाहिए, ठीक है। जब वो सिमिलर डिज़ाइन बड़ी डायमेंशन में ओपन होगा तो उसको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कहते हैं, और एक है अडेप्टिव डिज़ाइन, जैसे ये मैंने ओपन भी किया हुआ है। अब ये जो है ये अडेप्टिव डिज़ाइन है बिकॉज इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रिमूव हो गए हैं, ये आप देख रहे हैं हमारे पास साइड पे ये ऑप्शन आ रहा है, ये रिमूव हो गया हमारे पास से, हमारे मोबाइल के अंदर, ठीक है। हमारे टैबलेट के अंदर भी रिमूव्ड है, ये सेक्शन भी रिमूव है, ये सेक्शन भी रिमूव है। सो दिस इज व्हाट के आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को किस तरीके से प्ले करते हैं एंड अडैप्टिव डिज़ाइन को किस तरीके से प्ले करते हैं। मल्टीपल जगह पे है, कहीं पे आपको रिस्पॉन्सिवनेस सेट करनी पड़ती है, कहीं पे आपको अडेप्टिवनेस इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। सो ये भी हमें इसमें भी कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको विद द प्रैक्टिस खुद ही पता चलती जाएगी कि आप अपने डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं और अडॉप्टिव बनाने के लिए उसके अंदर से क्या क्या एलिमेंट्स को रिमूव करना है। सिंपली अब हम ले आते हैं अपना ऑटो लेआउट, ठीक है। ये स्लाइड में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये कंटेंट जो भी है वो आप पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट मैं अभी आपके साथ ज़्यादातर प्रैक्टिकल काम करूंगा। अब एक एग्जांपल है हमारे पास कि एक बटन बनाना है हमने, ठीक है, लेकिन उसको बनाना है ऑटो लेआउट के अंदर। वैसे अगर हम बनाएं तो हम ये तीन एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो एक बटन बन जाएगा, ठीक है। बट हम इसको दोनों तरीकों से बनाएंगे, एक ग्रुप के वे से भी बनाएंगे और एक ऑटो लेआउट के वे से भी बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट। ग्रुप के वे में अगर मैंने बनाना हो, लाइक हम स्टार्टिंग में बनाते थे, सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक अपनी बॉक्स बनाएंगे, उसका स्ट्रोक भी दे देते हैं। ओके, काम करते हैं, फिर से इसको कॉपी करके ले आते हैं। ये सही है। अब मैं इसी के कलर्स और इसी की सारी चीज़ें इसको दे देता हूँ। ये इतना ही रहेगा, इसको मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब मुझे एक आइकन ऐड करना है, आइकन में अपना ऐड कर लूँगा
यहाँ से बल्कि ये पड़ा हुआ था, इमोजी, दिस, ये आ गया मेरा आइकन। ठीक है, और इसी तरीके से मैं अपना टेक्स्ट ऐड कर दूंगा विच इज अ बटन। ठीक है, इन तीनों को कंबाइन करूंगा मैं, सिंपली इधर प्लेस करूंगा, इधर प्लेस करूंगा, और इसको पकड़ के मैं ग्रुप कर दूंगा, मेरा बटन तैयार। इसको तो इसके अंदर रखेंगे। ये मेरा बटन रेडी है। ठीक है, अब मैं इसको बनाऊंगा ऑटो लेआउट के तरीके से। उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे टेक्स्ट लिख लेना है, बटन लिखा, इसका मुझे बना देना है ऑटो लेआउट। ऑटो लेआउट कैसे बनाते हैं, जल्दी से कोई अगर बताए। कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं, बट ये है कि इन क्वेश्चंस के ऊपर आप लोगों की जो मार्किंग है वो इफेक्ट करती है। ओके, शिफ्ट ए प्रेस करूंगा तो ऑटो लेआउट उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा, या मैं राइट क्लिक करके यहाँ से भी ऑटो लेआउट लगा सकता हूँ। ठीक है, ओके, ऑटो लेआउट ऐड हो गया। अब मुझे अपना लाना है आइकन। ये आइकन दिया मैंने, इसको मैं पहले सॉरी ये दे देता हूँ, इसको कलर देता हूँ, आई प्रेस किया, फिल कलर दिया, इसको मैं स्ट्रोक दूंगा। अब देखें, मुझे यहाँ पर रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। आई डोंट नीड टू ड्रॉ एनी रेक्टेंगल फॉर द बैकग्राउंड, बिकॉज ऑटो लेआउट की ये फंक्शनैलिटी है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। अब मैं इसको राउंड कर दूंगा 8 पिक्सेल्स। अच्छा, अब मुझे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, तो इसके लिए मेरे पास है पैडिंग, इंटरनल पैडिंग। अब मुझे इसको सेट करना है, लेट्स सपोज मैं रख देता हूँ 20 पिक्सल हेयर। अभी मुझे एक आइकन भी ऐड करना है, आइकन मेरा है 24 बाई 24 का। ओके, मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल वी, मैंने वो आइकन इसके अंदर प्लेस कर दिया। अब देखें, मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ रहा था, मैनुअली इसको इसके साथ चेक करना पड़ रहा था, इस आइकन को इसके साथ चेक करना पड़ रहा था, इसको पकड़ के सेंटर में करना पड़ रहा था। इधर मुझे कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिंपली मैंने क्या किया, एक ऑटो लेआउट बनाया, उसके अंदर एक आइकन रखा है अपना, और उसने मुझे बता दिया कि भैया साइडों पे आपकी पैडिंग है 20 पिक्सल की, मैं इसे कर देता हूँ 40। मैंने इसको चेंज किया, सिंपली मेरा बटन इंक्रीज हो गया। टॉप बॉटम 10 है, मैं इसे कर देता हूँ 12। सिंपली कंसिस्टेंट भी है, सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं। इसका मुझे साइज इंक्रीज करना है, मैं इसका साइज कर दूंगा 16। एंड उसने अपने आप को अपने टेक्स्ट के साइज के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, ये बड़ी तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, एकदम आपको याद नहीं होंगी, बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे आप, आपको याद होती जाएंगी। ठीक है, वो तीन प्रॉपर्टीज हैं। ऑटो लेआउट बनाने के बाद, आफ्टर मेकिंग द ऑटो लेआउट, द इंटरनल लेयर हैव सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, और वो प्रॉपर्टीज हैं ये, जो इंटरनल होती हैं उनकी तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो सबसे लास्ट या सबसे एक्सटर्नल आपका लेआउट होता है उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज नजर आ रही है। अभी एक यहाँ से इसके अंदर भी है, हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये देखें, दीज आर द पॉइंट्स कि हमें ऑटो लेआउट क्यों रिक्वायर्ड होता है। द वेरी फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहता है आपकी, आपको पैडिंग देनी है, इंटरनल पैडिंग देनी है, मार्जिन देना है, स्पेसिंग ऐड करनी है एलिमेंट्स के दरमियान, कंसिस्टेंसी का कोई मसला नहीं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कंसिस्टेंट। ठीक है, एफिशिएंसी काम होती, एफिशिएंसी तेज होती है, आप कोई भी काम करेंगे वो दैट विल बी, जिसे कहें दैट विल बी कंप्लीटेड विदाउट एनी डिलेज, एंड एफिशिएंट वे में आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस, अगर आप ग्रुप बनाते हैं, यू कैन नॉट मेक योर डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव वन,
लेकिन अगर आप ऑटो लेआउट लगाते हैं, यू कैन मेक योर डिजाइन रिस्पॉन्सिवनेस, यू कैन ऐड द रिस्पॉन्सिवनेस इन योर डिजाइन, एंड ऑल्सो कि आपका जो साइजेस ऑफ द आइकन, साइजेस ऑफ द बटन्स, वो बड़े कंसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन, आप उसको किस तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं विद इन द टीम्स, एंड उसको एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन में भी। ये हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो कि ये है ऑटो लेआउट का सबसे टॉप एरिया, ठीक है। आप इस पे किसी भी उस पे एलिमेंट पे होवर करते हैं फॉर 2 सेकेंड्स, तो वो अपना जो उसका नेम है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर हमारे पास जो ऑटो लेआउट बनता है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनता है। मैं इसे वर्टिकल करना चाहता हूँ, मैं इसे वर्टिकल कर लूँगा, ठीक है। मैं इसके आगे नेक्स्ट एडवांस करते जाएंगे, अभी पहले हमें बेसिक समझने की ज़रूरत है। जैसे जैसे एडवांस करते जाएंगे हमें और भी चीज़ों का पता चलता जाएगा कि इसके अंदर ग्रिड्स भी होते हैं, इसको और ज़्यादा तरीके से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम एक दफ़ा गो थ्रू करते जाएंगे। अच्छा, अभी हमारे यहाँ इसके बाद है 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरनल एलिमेंट। दोनों को हम ऊपर रखेंगे और दोनों के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंटेशन करूंगा इंटरनल वाले के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, तीनों प्रॉपर्टीज में बाय डिफॉल्ट ये हग कंटेंट होता है। अच्छा, उसका नाम बता देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी का नाम है फिक्स्ड। फिक्स का मतलब है कि इस लेयर की जो डायमेंशन है वो फिक्स हो जाएगी। लेट्स डू दिस। फिक्स विड्थ मैंने इसकी फिक्स कर दी। अच्छा, अब ये दोनों जो ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है ना, ये आपकी दोनों हॉरिजॉन्टल आपकी और वर्टिकल दोनों डायमेंशंस पे इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको वर्टिकल रखा, इसको मैंने यहाँ से जाके फिक्स किया और इसका मैंने फिक्स में ऐड कर दिया 70, ठीक है। अभी देखें उसने अपने हिसाब से उसको इंक्रीज किया एंड आपका जो आउटसाइड ऑफ द बटन है वो भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब मैंने इसको कर देना है सेंटर लाइन, टेक्स्ट को कर दिया मैंने सेंटर लाइन, ओके। अब इससे क्या होगा, मैं अपने बटन को लेट सपोज इंक्रीज करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, ये जो साइज है बटन का ये फिक्स रहेगा, ठीक है। एक और ऑप्शन, अब लेट सपोज मेरे बटन का नेम इंक्रीज हो गया एंड मैंने उसका नाम रख दिया है प्राइमरी बटन, ठीक है। प्राइमरी बटन करने से इसको मैंने क्या किया हुआ था, फिक्स। तो उसने अपनी जो डायमेंशन है वर्टिकली वो फिक्स रखी है, कंटेंट जितना आया वो उसने क्या नाम है आपका वर्टिकली ऐड करना स्टार्ट कर दिया। अगर क्योंकि हम आपके पास कंटेंट के लिए भी 3 प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। एक है आपने उसकी जो आपने अपना जो वर्टिकली अलाइन करना है टेक्स्ट, उसको इस तरीके से करना है। अब देखें आपने उसने अपनी आपकी जैसी प्रॉपर्टी आपने चेंज की, उसने अपना जो ऑटो लेआउट की प्रॉपर्टी थी वो भी चेंज कर ली और फिक्स से भी हटा दिया, ठीक है। अभी लास्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि मैं इसको रखता हूँ फिल कंटेनर। फिल कंटेनर से क्या होगा कि मैंने इसका साइज है वो फिल कर दिया है, इस कंटेनर के साइड में मैंने 40 का मार्जिन दिया है। अब चाहे मैं जितना मर्जी बड़ा करूं कंटेनर को, मेरा जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है वो अपने हिसाब से एडजस्ट होती रहेगी, बिकॉज मैंने इसको क्या रखा है, फिल कंटेनर। ये देखें ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, ये आपको नजर आ रही होगी। बल्कि इसको मैं कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड से तो ये देखें, ये देख रहे हैं वाइट एरिया कैसे इंक्रीज हो रहा है कैसे डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज मैंने इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में फिल कंटेनर रखा हुआ है। तो सेंटर एलिमेंट की आपकी 3 प्रॉपर्टीज हैं, फिक्स विड्थ, हग कंटेंट एंड फिल कंटेनर। जबकि बाहर वाले एलिमेंट की आपकी सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज हैं, जिसके अंदर एक फिक्स आती है और एक हग आती है। अब ये फिक्स और हग के दरमियान क्या डिफरेंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। जैसे कि आपका इनका नेम भी क्लियर है कि फिक्स का मतलब है कि इसको मैंने अपने हिसाब से फिक्स किया हुआ है। लेट्स सपोज मैंने इसको क्लिक किया एंड यहाँ से मैंने इसको पकड़ के 300 पे कर दिया,
सो दिस इज फिक्स। फिक्स का मतलब है कि ये मैं इसके अंदर जितना मर्जी कंटेंट ऐड करूं, ये जो बटन का साइज है ये इतना ही रहेगा। देख रहे हैं, बटन का साइज इतना ही है, क्योंकि मैंने इसकी जो आपकी विड्थ है वो फिक्स की हुई है, ठीक है। और जो आपकी वर्टिकली अलाइन जो हाइट है वो हग कंटेंट है। अगर मैं इसको भी फिक्स करूंगा तो ये देखें, मैं इसको भी कर देता हूँ 100 पे फिक्स। अब आपका कंटेंट उसके दरमियान में अलाइन होता जा रहा है। लेकिन अब मैं अगर इसको पकड़ के इसकी ओरिएंटेशन चेंज करूंगा, सी मेरा कंटेंट बाहर निकल गया, बट मेरा जो बॉक्स है वो वहीं पे फिक्स रहा है, बिकॉज उसकी मैंने विड्थ भी फिक्स की हुई थी, उसकी मैंने हाइट भी फिक्स की हुई थी, ठीक है। तो फिक्स का मतलब तो क्या हुआ कि मैं वही ग्रुप बना लूँ, बिकॉज फिक्स ही जो रखनी है मैंने। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टीज हैं जो आप यूज करते हैं वो हग कंटेंट की है। हग कंटेंट से ये होता है कि जितना भी कंटेंट होता है वो आपका एडजस्ट होता रहता है। लेट्स सपोज मैं इसको हग कर दिया, ठीक है, मैं अब इसको पकड़ूंगा, एक और प्रॉपर्टी है, एक और लेयर ऐड कर दी, ठीक है, उसने अपनी विड्थ को एडजस्ट कर लिया और इंक्रीज कर लिया। एक और ऐड कर देता हूँ, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं अपनी मर्जी से इसके अंदर लिस्टिंग ऐड करता जाऊंगा और वो इंक्रीज होती जाएगी। इसका सबसे बेस्ट जो यूजेज है वो ये है कि लेट्स सपोज हम अपने डैशबोर्ड्स बना रहे होते हैं, वहां पर हमारे पास ये आइकन आता है, ठीक है। लेट्स सपोज उसके आगे लिस्टिंग आती है, लिस्टिंग के अंदर हमारे पास नेम आता है, मैं रखूंगा ऐसे, मेरे पास नेम हेयर, और इसको मैं लेफ्ट लाइन करता हूँ और इसको मैंने बना दिया जल्दी से ऑटो लेआउट, ठीक है। यहाँ से मुझे इनकी प्लेसमेंट करनी थी सेंटर लाइन, मैंने एक और ऐड की, बिकॉज इस लिस्ट की 12 की टॉप बॉटम पैडिंग ऐड की, और मैंने इसको क्या कहा था, नेम ऐड कर दिया। लेट्स सपोज मैं क्लास लिख देता हूँ एंड देन मैं लिख देता हूँ इट कैन बी, लेट्स सपोज हमारा सेक्शन कौन सा, ठीक है। तीन चीजें आ गई। अब मैंने उसके अंदर कोई चीज नहीं है, उसकी जो आपकी डिस्टेंस है वो कोई नहीं चेक किया, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने 12 का रखा होगा, ठीक है। एंड इसको मुझे इंक्रीज या डिक्रीज करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। एंड जैसे ही मैंने एक और सेक्शन ऐड किया और इसको मैंने इसकी एक कॉपी बनाई, ठीक है, इन दोनों को पकड़ के फिर ऑटो लेआउट कर दिया। अब देखें, आपने अगर चेक किया हो तो जो फर्स्ट इंटरनल ऑटो लेआउट लगा हुआ है इस सेक्शन के ऊपर, जिसका कलर मैंने थोड़ा सा रेड किया है, उसके अंदर आपको ये उसकी जो डायरेक्शन है वो दिख रही है कि हॉरिजॉन्टल है। लेकिन ये देखें, इसके अंदर जिसके अंदर मैंने कलर इसका थोड़ा सा येलो किया है, उसके अंदर भी यही है। मेन जो आपका कंपोनेंट है, मेन जो सबसे आउटर सेक्शन है, उसके अंदर चेक करें वर्टिकल अलाइनमेंट। अब उससे फायदा क्या होगा, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड ऑटो लेआउट। अब मैं इसका सबसे आसान यूजेज क्या है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल डी। कंट्रोल डी होता है किसी भी चीज को एक ही उस वे में डुप्लीकेट करते जाना। अब देखें कितनी आसानी से मैंने अपनी लिस्टिंग बना ली है। एंड एक और मजे की चीज यहीं पर दिखा देता हूं मैं आपको, पेड कंटेंट में, पेड वर्जन में आप और किस तरीके से थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं। प्लेस द नेम ऑफ द, उसने सबके नेम्स ऐड कर लिए। अब एक चीज देखें, हमने ये क्या रखी हुई थी, फिल कंटेनर था, लेकिन जो बाहर वाला था उसकी हमने फिक्स रखी हुई थी, उसको भी हम हब कंटेंट कर देते हैं। हब कंटेंट करने से क्या हुआ, पहले मेरा जो कंटेंट था बाहर निकल रहा था, अभी मेरा सारा कंटेंट अलाइन हो गया, ठीक है। अब ये आगे पीछे क्यों है, बिकॉज मैंने इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो हब कंटेंट रखी थी। अगर मैं इन सब की एक सबसे बड़ा टेक्स्ट देखूं, लेट्स सपोज इट इज ऑफ 106, तो इन सबको मैं पकड़ के 106 की जगह 10110 कर दूं। इसकी मैंने फिक्स कर दी विड्थ, ताकि मेरा टेक्स्ट साइज अगर थोड़ा बड़ा भी होता है थोड़ा छोटा भी होता है तो मेरा अगले जो सारी लिस्टिंग है वो खराब ना हो, ठीक है। एंड सी
मेरा जो लेआउट है वो रेडी है, कोई भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। एंड कितने सिंपली मैंने उनके नेम्स भी सबके चेंज कर लिए। दिस प्रॉपर्टी इज अवेलेबल इन पेड वर्जन। ओके, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट साइड, ऑटो लेआउट प्रॉपर्टीज ये मैंने आपको बता दी हैं कि लेफ्ट जाना है, टॉप जाना है, बॉटम जाना है। एक प्रॉपर्टी यहाँ पर रहती है, वो ये है कि मैंने कोई भी शेप बनाई, शेप के ऊपर ऑटो लेआउट लगाया एंड उसके अंदर मैंने डिस्टेंस उसका कम किया। ये प्रॉपर्टी है कि आपने उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है, स्ट्रोक को इंक्लूड करना है कि नहीं करना। लास्ट देखें, लास्ट आइटम मैंने 3 ऐड किया तो वो टॉप पे आएगा, या जो मैं फर्स्ट ऐड करूंगा वो टॉप पे आएगा। सी, प्रीव्यू भी आ रहा है आपके पास। एंड बेस लाइन, बेस लाइन का मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो एनिमेशन आ रही हैं आपके सामने। बेस लाइन ये होता है कि बहुत सी जगह पर आपको इशू ये फेस करना पड़ता है कि आप टेक्स्ट लिखते हैं, लेट्स सपोज ऑटो लेआउट ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने उसकी एक, ये इम्प्लीमेंट होता है फिग्मा में और इसका साइज मुझे करना था 12। अब मैं इस पे ऑटो लेआउट लगाऊंगा ना, तो ये कभी भी सेंटर लाइन नहीं होगा, ये टेक्स्ट ऊपर है, ये टेक्स्ट नीचे है। इसके लिए उन्होंने एक प्रॉपर्टी दी हुई है बेस लाइन की। मैं इधर जाता हूँ, बेस लाइन एडजस्ट करता हूँ, देखें फिग्मा ऑटोमेटिकली नीचे होगी। सी, सो दिस इज वन, दिस इज अनदर एग्जांपल। और ये वही है कि गैप्स कितना रखना है, सेंटर स्पेसिंग कितनी होगी। इसको सेलेक्ट किया, टॉप और टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मैंने पैडिंग आपको बता दी, ये इंटरनल स्पेसिंग, इंटरनल मार्जिन, ठीक है। लेट्स सपोज इसका मार्जिन जो है फर्स्ट वाले एलिमेंट से कितना है, ये आपने देखना है। इसको आपने टोटल सेलेक्ट किया एंड देन यू कैन 20 30 किया, वो ऑटोमेटिकली अब जितने भी एलिमेंट इसमें बीच में ऐड होंगे दे ऑल गोना अटैच ऑन 30 30। मुझे बार बार किसी को पकड़ के, जैसे मैं ग्रुप्स में आगे करता था फिर पीछे करता था, फिर इधर करता था फिर उधर करता था, कोई जरूरत नहीं। ऑटो लेआउट विल ऑटोमेटिकली डू द जॉब फॉर यू। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्ट्रोक्स, ये वही है, पैडिंग, मार्जिन, इंक्लूड एक्सक्लूड, स्ट्रोक्स को इंक्लूड एक्सक्लूड करना है। और आपने, अच्छा हाँ ये मजे की चीज है, आपने ऑटो लेआउट बना दिया। अब ये, अब इनकी उसके बाद एक अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि मैं इसको प्रेजेंटेबल वे में बना लेता हूँ। इसको दे दिया मैंने कलर, ओके। अब आपको समझ आएगी थोड़ा। ओ, अब ये हमारे पास 6 प्लेसमेंट्स आ रही हैं, तो सॉरी 9 प्लेसमेंट्स आ रही हैं, नज़र आपको 9 आ रही हैं, ठीक है, बट ये उससे ज़्यादा है। लाइक लेट्स सपोज मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया बिकॉज ये सेंटर में लेफ्ट लाइन हुआ हुआ, ठीक है, तो वो कोई भी एलिमेंट मूव नहीं करेगा। बट मैं क्या करता हूँ कि सेंटर लाइन कर देता हूँ अपने इस सारे कॉन्टेक्स्ट को। मैंने इस पे गया, क्लिक किया, सारा कॉन्टेक्स्ट मेरे सेंटर लाइन हो गया। अब मुझे इसी को लेफ्ट लाइन, राइट लाइन करना है, मैं राइट पे जाके क्लिक करूंगा, सेम एज इट इज सारा कंटेंट उठेगा, आपके राइट लाइन हो जाएगा, ठीक है। अभी मुझे एक चीज और देखनी है कि मैं चाहता हूं कि मेरा फिग्मा इधर ही रहे जबकि ऑटो लेआउट इधर जाके लग जाए, ठीक है। लाइक मेरा जितना भी फ्रेम है उसके एलिमेंट्स जितने भी ऐड हो वो उसके अंदर एडजस्ट होते हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, फ्रेम सेलेक्ट करूंगा, किसी पे भी, किसी सेंटर वाली लाइन में से किसी पे भी जाऊंगा, सेंटर पे क्लिक करूंगा, बिकॉज एक दफा पहले मुझे सेंटर करना है। सेंटर, सेंटर पे क्लिक करने के बाद इस पे डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक, डबल क्लिक करने से क्या हुआ कि मेरा कंटेंट लेफ्ट साइड से और राइट साइड से टोटली अलाइन हो गया, और जितना भी कंटेंट आएगा वो इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर 2 फिग्मा ऐड करता हूँ और वो ऐड होंगे रेड कलर के। अब वो फिग्मा उसके अंदर ऑटोमेटिकली अटैच हो गया,
एक और ऐड कर देता हूँ, एक और अटैच हो गया, मुझे उसकी विड्थ इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। इसी तरीके से इनकी मूवमेंट भी बहुत आसान है, ग्रुप में आप ऐसे मूवमेंट नहीं कर सकते। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव, और ये इसी तरीके से जैसे मैंने आपको सेंटर में बताया, इसी तरीके से टॉप बॉटम दोनों के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट वी हैव रीसाइजिंग, ये बेसलाइन बता दिए मैंने आपको, मिनिमम मैक्सिमम विड्थ भी बता दी। अच्छा वो बता देता हूँ, मिनिमम मैक्सिमम विड्थ, वैसे इसको इतना यूटिलाइज नहीं किया जाता, मैंने खुद भी बहुत कम यूज किया, बट कहीं ना कहीं यूज करना पड़ जाता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम विड्थ, लेट्स सपोज आपको ये विड्थ जो है ना ये फिक्स रखनी है कि भाई ये कम से कम भी हो तो 200 पिक्सल पे जाए और ज्यादा से ज्यादा हो तो 400 पिक्सल पे जाए। मैं क्या करूंगा, मैं इधर आऊंगा, इसकी विड्थ ओपन करूंगा, इसको मैं, ओ सॉरी हाइट की बात हो रही थी, विड्थ और हाइट दोनों में इंप्लीमेंट होता है। हाइट मैं ओपन करूंगा और मैं इसकी मिनिमम हाइट इसको क्लिक करके दे दूंगा 200, लेट्स सपोज मैं इसे 140 ही दे देता हूँ, और मैक्सिमम मैं इसे देता हूँ 200। ये एड मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम देता हूँ मैं इसको 200। ठीक है, अब क्या होना चाहिए आइडियली अगर आप देखें, चैट में टाइप कर रहे हैं आप, आइडियली अगर मैं देखूं इसकी जो मैंने फिक्स की है, ये देखें मैंने उस पर ओवर किया है तो वो मुझे बता रहा है कि इसकी जो मिनिमम है वो कम से कम भी अगर ये बॉक्स की हाइट गई तो ये 140 तक जाएगी, और मैक्सिमम गई तो 200 तक जाएगी। मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ के इंक्रीज करता हूँ, वो देखें मैक्सिमम 20 तक आई है। अब मैं इसको पकड़ के डिक्रीज करता हूँ, मैक्सिमम 140 तक गई है, इससे आगे नहीं, इससे कम होगी ही नहीं। तो ये आप अपने बटन में यूज करते हैं, अपने सेक्शंस में यूज करते हैं, वेबसाइट्स में यूज करते हैं, तो ये इसकी काफी ज्यादा यूजेज है आपकी। ठीक है, फिल कंटेनर का मैंने आपको बता दिया, मिनिमम मैक्सिमम डायमेंशन भी आपको बता दी मैंने। देयर आर सम एग्जांपल्स कि आप किस तरीके से उन चीज़ों को देख सकते हैं। ये एक वेबसाइट का टॉप हेडर बना हुआ है, सिंपल सा है, जैसे हमने ये बनाया अभी। ये यहाँ पे लेट्स सपोज मैं वेबसाइट नेम लिख लूँ, यहाँ पे मैं उसे बता दूँ होम, यहाँ पे मैं उसे बता दूँ मीटिंग्स, यहाँ पे बता दूँ फाइल्स, यहाँ पे बता दूँ प्रोजेक्ट्स, लेट्स सपोज ये बड़ा डमी सा है। ठीक है, इसको उड़ा दिए, लेट्स से जैसे ही मैंने उसको डिलीट किया वो सारे एलिमेंट ने अपने आप को ऑटो एडजस्ट किया और वो लेफ्ट टॉप जो स्पेसिंग है उस पर जाके लग गए। ठीक है, तो इस इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि जितना आप इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, उतना आप ज़्यादा इसको परसीव कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, और इसके जो जिसे कहें ना, आई थिंक दोज विल बी डिफिकल्ट पॉइंट्स या डिफिकल्ट एंड पॉइंट्स, उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया सेलेक्ट लेयर आइकन, ये मैनुअल वे है, और आप यहाँ पर अगर शिफ्ट ए करते हैं सिंपली तो वो डायरेक्टली आपका ऑटो लेआउट बन जाता है। ओके, ये सिमिलर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये एडवांस है, एडवांस ये होता है आपके पास ऑटो लेआउट के, ऑटो लेआउट विद इन एन अदर ऑटो लेआउट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेस्टेड ऑटो लेआउट। ये हमारे पास कुछ स्क्रीन थी, ऑप्शन थी कि कुछ स्क्रीन ग्रुप के साथ कैसी लगती हैं और ऑटो लेआउट के साथ कैसी लगती हैं। आगे मेरे पास स्क्रीन आ गई, ये हमारे पास कार्ड भी सिर्फ स्क्रीन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, आपके कार्ड्स भी इस ऑटो लेआउट के अंदर बनते हैं। लेट्स से कि मैंने इस कार्ड को किस तरीके से रखना है, लेट सिर्फ सिंपली ये बैटरी पे भी अगर मैं ओपन करूँ ना तो ये भी ऑटो लेआउट मेरे पास लगा होगा। ठीक है, देयर आर सम रिसोर्सेज लाइक ये वीडियोज हैं, ये वाली अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको काफी हद तक थोड़ी सिमिलर भी लगेगी, बिकॉज मैंने एक्सप्लेन की है ये सारी वीडियो ऑलमोस्ट।
मोस्ट, ठीक है। इसकी ऑटो लेआउट पे अराउंड 8 क्लासेज हैं एंड दोज आर वेरी गुड फॉर द बिगिनर लेवल, ठीक है। एडवांस ऑटो लेआउट पहले मैंने इसलिए आपको एडवांस का नहीं बताया, बड़े बेसिक एंड सिंपल कॉन्सेप्ट्स एंड सिंपल पॉइंट्स बताए हैं ताकि आप जैसे उनको थोड़ा सा एक्सपर्ट हो लें उनके अंदर एंड देन आप अपने एडवांस के अंदर शिफ्ट करें, ठीक है। ये बेसिक एंड बिगिनर्स के लिए हैं, ये मैं लिंक्स वहाँ पर शेयर कर देता हूँ पूरी प्रेजेंटेशन का, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस फॉर रिलेटेड टू ऑटो लेआउट? ये कुछ प्लगइन्स भी हैं जो हमारा काम कर देते हैं, बट ये है कि पहले प्लगइन्स तब हम यूज़ करते हैं, यूटिलाइजेशन लाते हैं जब हमें इंटरनली चीज़ें करनी आती होती हैं, इन चीज़ों का पता होता है। जब हमें चीज़ों का पता ही नहीं होगा तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड? मुझे लगता है सिर्फ मैं ही बोलता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आती है या बिल्कुल ही समझ नहीं आती? बिकॉज क्वेश्चन तभी नहीं किया जाता जब आपको बहुत अच्छी समझ आ जाए, एक ईच एंड एवरीथिंग इज लाइक क्रिस्टल क्लियर। अभी आप चारों में से अब लास्ट जो हमारी टास्क था वो किसने परफॉर्म नहीं किया, प्लीज उसको मेंशन कर दें। मैंने 2 टास्क देखे थे एंड दोज वेर वेरी गुड। आई थिंक एक हाँ, एक आयशा का था आई थिंक एंड द सेकंड वन ऑफ मे बी ऑफ कश्यप। सो वेरी गुड जॉब गाइस। इसी तरीके से जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करते जाएंगे छोटे छोटे टास्क, देन वो जिसे कहें ना कंपाउंडिंग इफेक्ट बना के आपकी एक प्रोफाइल को बूस्ट करेंगे इंशाल्लाह, एंड आपका जो लर्निंग है वो भी इंक्रीज होगी। नहीं, इंटरनल 3 प्रॉपर्टीज हैं टोटल, ये 3 प्रॉपर्टीज ही हैं। गुड क्वेश्चन। ये देखें, टोटल प्रॉपर्टीज 3 ही हैं, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट की आप देख रहे हैं। अगर कोई अगर कोई ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई एलिमेंट, ठीक है, इंटरनल होगा और उसके बाहर फ्रेम लगा होगा या ऑटो लेआउट लगा होगा, तो जो अंदर वाला एलिमेंट है, एलिमेंट ए, उसकी 3 प्रॉपर्टीज होंगी और वो तीनों प्रॉपर्टीज यही हैं जो आपने लिखी हैं। फिक्स्ड कॉन्टेक्ट, फिक्स्ड है, हग है एंड फिल कंटेनर है। लेकिन जो इसके बाहर का फ्रेम होगा उसकी 2 प्रॉपर्टीज होंगी और दोनों का नाम यही है, हग कंटेंट, फिक्स विड्थ। उसके अंदर फिल कंटेनर नहीं है, बिकॉज ये तो फिल अपने आप को किस कंटेनर से करेगा, इसके तो बाहर कोई कंटेनर ही नहीं है। अगर इसके बाहर एक और ऑटो लेआउट होता देन इसकी भी प्रॉपर्टी बन जानी थी विच इज द फिल कंटेनर। मेक सेंस? तो दिस इज द स्ट्रक्चर कि जिस तरीके से आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी ला सकते हैं, अपनी डिज़ाइन गाइड को बेहतर कर सकते हैं एंड इसमें बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। वो एनी अदर क्वेश्चन? देन वी विल बी रैपिंग अप दिस एंड मैं आप लोगों को थोड़ी सी ये असाइनमेंट के बारे में बता दूंगा। नो क्वेश्चन आई थिंक यू गाइस हैव। अच्छा, ये असाइनमेंट है, इट विल बी चेक मे बी इन द मिडल ऑफ द कोर्स और मे बी एट द एंडिंग ऑफ द कोर्स, जिसके अंदर आपने एक आइडिया सर्च करना है। ओके, आफ्टर सर्चिंग और थिंकिंग दैट आइडिया, आपने उस आइडिया को थोड़ा सा जीपीटी, जेमिनाई या किसी भी लर्निंग मॉडल के साथ चेक करना है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और उसको कहना है कि अब मुझे इसके सॉल्यूशंस बताए थोड़े, ठीक है। एंड देन उन सॉल्यूशंस को हमने इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, इन फॉर्म ऑफ वेब, इन फॉर्म ऑफ सीआरएम्स या कुछ भी पोर्टल्स, डैशबोर्ड्स, किसी भी फॉर्मेट में हमने अपने उस प्रॉब्लम को ड्राइव करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। एंड वो हमारा जिसे कहें एट द एंड ऑफ दिस कोर्स एक प्रेजेंटेशन जिसे हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कहते हैं, दैट इज द फाइनल कोर्स प्रोजेक्ट।
ठीक है, एंड उसी को आपको थोड़ा सा प्रेजेंट भी करना होगा, उसकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन होगी, विच विल अल्टीमेटली इंक्रीज योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड the way you are taking the learnings of this course. Okay, so thank you for the time, and we will be concluding this session. देखो स्टार्टिंग में आप लेआउट में हो डिजाइन, स्टार्टिंग में आप ग्रुप्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं, बट आपको बनाना है, एक दफा आपको ग्रुप के साथ बनाना आ गया, देन आपने उसको शिफ्ट करना है लेआउट के अंदर, ठीक है, बिकॉज लेआउट हैज मच मोर प्रॉपर्टीज देन द ग्रुप, इसलिए तो हम उसको समझ रहे हैं एंड इतनी अर्ली स्टेजेस पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट्स वाई आपने उसको ऑटो लेआउट में ही बनाना है, ठीक है, वर्टिकल बनाया, हॉरिजॉन्टल बनाया, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल, ठीक है, कि आप उसको किस तरीके से लेके चलते हैं। एंड अभी नेक्स्ट आपको मैंने टास्क बता दिया है कि एक तो आप लोग को मैंने फाइनल ईयर जो आपकी फाइनल कोर्स प्रेजेंटेशन है उसके बारे में बताया है, ये मैं कुछ आउटलाइंस को लिख भी दूंगा अपने उसके ग्रुप के ऊपर, ठीक है, बट नेक्स्ट वेनेसडे को क्लास होगी, टाइम आप लोगों ने सजेस्ट नहीं किया, आई थिंक हमने पोल भी नहीं बनाया था, टाइम सजेस्ट कर दीजिएगा वेंसडे का, ठीक है, ताकि हम उस हिसाब से कोर्स ऑडियंस को देख के तो टाइम डिसाइड कर सकें, एंड वंस वी आर डन विद द टाइमिंग्स, मेरी तरफ से तो वेंसडे 8 PM इज अलाइंड, एंड आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहें तो दैट इज टोटली अप टू यू, देन हम उसको अपने हिसाब से देख लें कि हमारे किस स्केड्यूल में मैनेज हो रही है वो, ठीक है। बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास, यू गाइज हैव टू मेक वन डिजाइन, कोई भी सिंपल सा हो, इनपुट फील्ड हो सकती हैं, लॉगिन साइन अप का पेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट दैट शुड बी कंप्लीटली इन ऑटो लेआउट, ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू, अल्लाह हाफिज।